जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज आपको देश के सैनिक की हकीकत में से रूबरू कराना चाहता हूं। और इस कहानी के जो मुख्य अंश हैं, जो रिटायर्ड सैनिक एसएसबी के थ्रू अप्लाई करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स में जाने के लिए, सीआरपीएफ या बीएसएफ, आईटीबीपी, इनमें, तो वहाँ उनका जो रिजर्व कोटा है, रिजर्व कोटा दिया गया है। लेकिन उस रिजर्व कोटे को एक तरफ सरकार कागजों में देती है, जवान अपनी परीक्षा वगैरह पास करके जब मेडिकल में पहुंचता है तो मेडिकल में जाके वो रिजर्व कोटा सरकार अपने, एक तो होता है लिखित आदेश और एक वर्बली आदेश कि हाँ किसी भी फौजी को नहीं लेना है, और मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों को छांटा जा रहा है। ये कहानी आपको मैं इसकी हकीकत से रूबरू कराता हूँ। और इसकी शिकायत लेकर हमारा एक सैनिक जब दिल्ली केंद्र सचिवालय में पहुंचता है, वहाँ एक बड़े मंत्री के पीए फौजी को कहते हैं कि भाग यहाँ से, फौजी है तो क्या है, सड़ा मोटा कद्दू हो रखा है, फौजी की तरफ देखता नहीं है। जिसका खुद का पिछवाड़ा देखो, खुद 100 किलो का इतनी बड़ी पिछवाड़ा लेकर बैठा है, और एक फौजी को जो कि हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं उनको कहता है कि भाग यहाँ से बच्चे, फौजी है तो क्या है। और ये मेरे नहीं है, ऊपर के आदेश हैं, किसी भी फौजी को नहीं लिया जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा, जो करना है कर ले। इसकी मैं पूरी कहानी बाकायदा प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद है कि फौजी हमारे जागरूक हो जाएं, और जो बच्चे अग्निवीर में जाने हैं या जो अभी फिलहाल अग्निवीर में जा चुके हैं और वो बाद के सपने बुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी इस कहानी को अच्छे से सुन लें। और अग्निवीरों के साथ भविष्य में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जो कह रहे हैं ना कि 50, अभी तो पहले तो 25 या 75 बाहर आएंगे, उनको नौकरी दे देंगे, अभी हो सकता है 25 का प्रपोजल से 50 हो रहा है, फिर कहते हैं बाहर आके नौकरी, तो भैया तुम्हें बाबा जी का घंटा ठुल्लू मिलेगा। क्योंकि इन्होंने नियम कानून ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं कि आप उसमें एंट्री ही नहीं कर सकते। मैं खासकर, बाकी से तो पता नहीं कोई समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों को तो कहना चाहता हूँ कि पहले आप लोगों के पास एक ही रास्ता था कि रिटायर्ड हो रहे अपने बच्चे को वहाँ धकेल देते थे, उसकी एजुकेशन वगैरह खैर आपने पहले भी नहीं देखी, और कुछ तो अभी भी बंद आंखों से धकेल रहे हैं। तो जिसका बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंटरेस्ट रखता है तो भैया मत भेजो। 4 साल की इस नौकरी के बाद वो बुरी तरह टूट जाएगा, हताश होगा, या तो कोई 2 नंबर का रास्ता चुनेगा, गलत लाइन पर जाएगा, या ज़िंदगी बर्बाद करके पता नहीं क्या कर लेगा। खैर ये मेरा अपना आपका दिमाग है, समझो नहीं समझो। मैं आज इस कहानी से आपको रूबरू करा रहा हूँ और आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एसएसबी बंदा सब कुछ पास करने के बाद में भी मेडिकल के नाम पर फौजियों को निकाला जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस कहानी को आप इतना शेयर करें, हो सकता है ये सचिवालय में बैठे उन बड़े अधिकारी जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं सचिव के पद तक, उनकी भाषा के बारे में बताता हूँ। और उनको आदेश सरकार में बैठे चंदे के लोग दे रहे हैं या प्रधानमंत्री जी तक ये चीज़ें हैं। और एसएसबी के जो मेडिकल वगैरह ले रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप लोग जो फौजियों के साथ कर रहे हो 7-8 दिन उनको बुलाना मेडिकल में, फिर आज इतना हो गया कल आना परसों आना, मतलब उनको इस तरह हरासमेंट कर रहे हो या तो खुद भाग जाएगा, और अंत में एक ड्रामा कर रहे हो कि साहब और वेट हो, या 6/6 आंखें नहीं हैं। ये कहाँ से आपके पास आदेश आए? और मैं पूछना चाहता हूँ कि मिनिमम कोई भी अगर 15 साल या 20 साल वहाँ से सर्विस कर कर आता है तो ऐसा कौन सा आदमी है कि 6/6 लेकर आपके पास पहुँचेगा सर्विस में? जब 12.5% कोटा है और उस कोटे को भी आप ख़त्म कर रहे हो, आप कहते हो कि सरकार का आदेश है, तो किसका आदेश है? या तो ओपनली करें, या मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जांच कराई जाए। क्यों? आपको बता दूं कि एक सैनिक जो कि झारखंड के हैं, उन्होंने करीबन 4 या 5 बार एसएसबी के मेडिकल तक पहुंचे और उनको निकाल दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स में भी उन्होंने अप्लाई की, वहाँ भी मेडिकल के नाम पर निकाल दिया गया कि साहब आपका और वेट है। जो आदमी इन्फेंट्री में 17 साल सर्विस करके आया है, बीपीटी पीपीटी सब कुछ एक्सीलेंट है, और आज भी चैलेंज करता है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के साथ दौड़ा दो, एक्सीलेंट आएगा। फिर ये सारे नियम जवानों पे ही क्यों हैं, अफसरों पर लागू क्यों नहीं है?
वेट जब उसका जो सेना में पहले भी था, मेडिकल फिट है, सेफ1 है, और आज भी वही वेट है। आँखों का कोई भी जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो क्राइटेरिया है 6/6 से कम होता ही है, तो वो बहाना लेकर क्यों निकाल रहे हो आप? या तो नहीं लेना तो आप सरकार को निर्देश दे दें कि भाई नहीं लेंगे, फिर आप आगे वाले समय में अग्निवीर को कैसे लेंगे? खैर ये चीज़ें तो होते रहेंगी। आपको मैं एक उस सचिव की जो बात बता रहा था और बता दूं कि इस बंदे ने जब ये हर जगह से फैल बार बार इसको किया गया, तो इन्होंने बाकायदा वहाँ RTI के तहत वहाँ सूचना दी। सूचना में इनको कोई जवाब नहीं मिला तो ये दिल्ली पहुँचे। DGR में बैठे हमारे जो अधिकारी कर्नल जनरल सिर्फ दाल पीने की जो तनख्वाह ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ या तो चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी, भाई हमने आपकी शिकायत फॉरवर्ड कर दी, अब सचिवालय जाने, वहाँ से बहस वूस करके या उसको ट्रका के भेज दिया सचिवालय में जाओ। और जब सचिवालय में वो पहुँचते हैं तो वहाँ पहले तो वहाँ को घुसने का ही वो नहीं कि नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। फिर भी वो किसी तरह लाइजन करके फौजी से चला जाता है। वहाँ एक मंत्री जी के सचिव जो कि कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, बंदे की तरफ देखा भी नहीं, उसने जय हिंद रिस्पेक्ट भी दिया, उसको बोला कि सर मेरी ऐसी ऐसी समस्या है, बिना देखे बंदे की तरफ, भाई जो फौजी है तो क्या है, तू तो इतना मोटा कद्दू है, तेरी बार बार शिकायतें आ रही, हम तेरे पर ही काम करें यहाँ, जबकि हमारी तरफ सरकार का सीधा आदेश है कि नहीं लेना है। एक तरफ फौज भी कम करे जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं लेना है, तो फिर ये देशभक्ति का ड्रामा क्यों कर रही है मोदी सरकार? या फिर आप उस सचिव की आप खिंचाई कीजिए अगर वो झूठ बोल रहा है तो, और यह आपका ओपन सा आदेश है, तो फिर मोदी जी क्यों भाषणों में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सैनिकों के साथ हैं, सैनिकों को ये देंगे, ये नौकरी दे देंगे अग्निवीरों को? ये ड्रामा क्यों है? मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी की पूरी जांच हो। उस जवान की सचिवालय में जाने का जो पास है उसने मेरे पास भेजा हुआ है। अगर कोई जरूरत पड़ी, कोई बड़ी इंक्वायरी होती है तो खड़ा होकर वो बोलेगा भी जवान कि हाँ मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी की। हालांकि बाद में उस अधिकारी ने एक चीज़ ये भी कही है कि भैया मैं भी खुद कद्दू की तरह मोटा हूँ, और बहुत से हमारे फोर्स में कितने ही अधिकारी हैं, उनके लिए ओवरवेट नहीं है, क्योंकि वहाँ अधिकारी बैठे हैं, उनको निकाल देते हैं। लेकिन जवानों की अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में है, और आदेश ये है कि निकाल दो, या 6/6 के नाम पर निकाल दो। गलत भाषा का यूज भी किया, बाद में उसको बताया भी गया। तो ये सिस्टम क्या है, और आगे आने वाले क्या अग्निवीरों को क्या हाल होगा? SSB में मेडिकल का जो रवैया है, आंख टेस्ट हो रही है और बोला नंगा करके बैठा देते हैं। इतना तो आर्मी में भी नहीं होता। जब मेडिकल आर्मी का होता है, कच्छे में बैठाया जाता है। उसके बाद मैंने एक बार पहले भी बताया था कि फौजियों को सुबह 4 बजे नंगा करके दूसरे तीसरे दिन नंबर आता है, जितने बैठा कर रखते हैं, बोलते हैं कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसा ही होता है। क्यों ये घटिया नज़ारा निकाल रहे हो आप? जब पता है आँख का होना है तो हमारे भी होता है, आर्मी में भी कपड़े पहन के रखते हैं, आँख का होता है। आज जब शारीरिक जब मेडिकल होता है और जब कुछ समय के लिए अंदरूनी जांचें होती है, उस समय के लिए कपड़े उतारे जाते हैं। तो मतलब ये एक बदतमीज, तो उसको ये कि बेइज्जती हो गई, वो चला ही जाए तंग आके। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में किसी बंदे ने बताया कि मैं SSB इंटरव्यू के लिए गया था, सॉरी उसके लिए मेडिकल के लिए, बोले वहाँ 7-8 दिन तो घुमाया, सारा दंगा बैठा के रखते हैं, बाद में मैं तो छोड़ के आ गया। मेरे को बोलता है तो ओवरवेट है। तो कहाँ से जो इतने साल सर्विस कर लेगा, धीरे धीरे एज के अनुसार वेट तो बढ़ता ही है। या फिर ये वेट की समस्या लागू हो तो आपके IAS RPS या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हैं या नेताओं पर, सब पर लागू होना चाहिए। ये तो नेता 80-80 साल तक चुनाव, जो कब्र में पैर है फिर भी चुनाव लड़ते हैं। वेट का इनको कोई नहीं, एक दिन रह गया तो भी पेंशन मिलती है। तो सारे कानूनी जवानों पे क्यों थोपे जा रहे हैं? इस चीज़ का प्रधानमंत्री जी तक ये जरूर पहुंचाए। और प्रधानमंत्री जी ड्रामा या तो करना बंद कर दो, या तो कह दो कि फौजी को कोई कोटा नहीं, कोई अग्निवीर को नहीं देंगे, जिनको आना आना नहीं तो जाओ। और या फिर इन चीज़ों पर सुधार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इस वीडियो के बाद में भी कोई सुधार नहीं होता है तो उन अधिकारी का नाम, वो प्रूफ सारे, फिर मैं बाकायदा जहाँ ये SSB का चल रहा है उनके मेडिकल के सब चीज़ें वीडियो के थ्रू बना के फिर डालूंगा। फिर मेरे को नहीं कहें वहाँ की जो टीम है कि हमारा नाम लिया, फलाना हो गया, हमारी बेइज्जती हुई, या तो आपके रवैये को सुधार लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।